नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी एक योद्धा के उस डर के बारे में है जो किसी भी बैटलफील्ड के डर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। कहानी है महान अर्जुन की। उन्हें एक खास काम से द्वारका भेजा गया था, अपने परिवार वालों से मिलने और भगवान कृष्ण की आगे की योजनाओं को समझने के लिए। मगर 7 महीने बाद जब अर्जुन वापस लौटे तो उनकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सोचिए, वो योद्धा जिसने अकेले ही पूरी कौरव सेना को धूल चटा दी थी, आज वो खुद हारा हुआ लग रहा था। चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, शरीर में कोई तेज नहीं और उनके कमल जैसे नैनों से बस आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ दुख नहीं था, नहीं, ये एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो बताता है कि कुछ बहुत कीमती खो गया है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ होगा कि गांडीवधारी अर्जुन, वो इनविंसिबल अर्जुन, इस तरह अंदर से टूट गया? कौन सा ऐसा दुख था जो उनके पराक्रम को भी निगल गया? और ये सवाल सिर्फ राजा युधिष्ठिर के मन में नहीं था, ये हर उस इंसान के मन में था जो अर्जुन को उस हालत में देख रहा था। लेकिन देखिए, इस कहानी में एक और बात है। अर्जुन के वापस आने से कई महीने पहले ही उनके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ बहुत अजीब महसूस होने लगा था। एक गहरी, एक अनजानी सी बेचैनी। उन्हें अपने आसपास ऐसे ऐसे अपशकुन दिख रहे थे जो साफ साफ किसी बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहे थे। तो युधिष्ठिर जो देख रहे थे वो कोई मामूली चीज नहीं थी। ये प्रकृति के कह सकते हैं वार्निंग साइंस थे। ऐसे संकेत जो चीख चीख कर बता रहे थे कि यूनिवर्स का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये संकेत थे क्या। जरा सोचकर देखिए सीन को। एक सियार जो आमतौर पर रात में निकलता है, वो उगते हुए सूरज को देखकर चिल्ला रहा है, और ये कोई मामूली चिल्लाना नहीं था, उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये तो नेचर के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। और सिर्फ ये नहीं, जानवरों का बर्ताव भी एकदम बदल रहा था। एक मामूली सा कुत्ता जिसे राजा के सामने डर से दुबक जाना चाहिए था, वो अब निडर होकर उनकी तरफ भौंक रहा था। इससे पता चल रहा था कि जो नेचुरल ऑर्डर होता है, जो एक सम्मान की व्यवस्था होती है, वो सब उलट-पुलट हो रही थी। और ये अपशगुनों का सिलसिला बस यहीं नहीं रुका, बल्कि और भी भयानक होता चला गया। आसमान से पानी की जगह खून बरसने लगा। सोचिए जरा, बादल जो जिंदगी देते हैं वही अब विनाश का संकेत बन गए थे। कितनी डरावनी बात है ये। और ये जो उथल पुथल थी, ये सिर्फ धरती तक ही नहीं थी, नहीं, आसमान में भी गड़बड़ थी। सूरज की रोशनी एकदम धीमी पड़ गई थी, जैसे उस पर कोई पर्दा डाल दिया गया हो। और ऊपर ग्रह अपने रास्ते से भटक कर आपस में टकरा रहे थे। ये एक कॉस्मिक लेवल का क्योस था, एक ब्रह्मांडीय अराजकता। मतलब ये असंतुलन हर जगह था। जो नदियां शांत बहती थीं, वो अब बेचैन थी, उफान पर थीं। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि यज्ञ में घी डालने पर भी आग नहीं जल रही थी। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि इंसानों और देवताओं के बीच का जो कनेक्शन था, वो भी टूट रहा था। और फिर सबसे परेशान कर देने वाला संकेत, मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां, देवताओं की मूर्तियां, ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हैं, उनसे पसीना बह रहा था। ये इस बात का इशारा था कि मुसीबत इतनी बड़ी है कि खुद देवता भी परेशान हैं, दुखी हैं। तो सवाल ये है कि युधिष्ठिर जो ये सब देख रहे थे, इसका मतलब क्या था? ये सिर्फ कुछ बुरे शकुन नहीं थे, नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि ये किसी बहुत बड़े बदलाव के लक्षण हैं। ये एक नए, एक अंधेरे युग की शुरुआत का ऐलान था। शास्त्रों में इस युग को कहते हैं कलयुग, यानी झगड़े का युग। ये एक ऐसा दौर होता है जब धर्म कम हो जाता है और अधर्म, झूठ और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने जितने भी ये अपशकुन देखे थे, वो असल में इसी बड़े कॉस्मिक शिफ्ट के सिम्टम्स थे। और युधिष्ठिर ने ये भी देखा कि ये बदलाव सिर्फ प्रकृति में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों में भी जहर घोल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि लोग ज्यादा लालची हो रहे हैं, ज्यादा गुस्सैल, ज्यादा झूठे, दोस्ती में धोखा आम हो गया था। परिवारों में झगड़े, माँ बाप और बच्चों में, पति पत्नी में रिश्ते टूट रहे थे। ये था कलयुग का सामाजिक असर, एक ऐसा असर जिसे शायद हम आज भी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं।
तो चलिए अब कहानी में वापस उसी पल पर लौटते हैं। एक तरफ हैं युधिष्ठिर, जो इन सारे अपशगुनों को देखकर पहले से ही परेशान हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने खड़े हैं अर्जुन, खामोश और पूरी तरह से टूटे हुए। अपने भाई को इस हाल में देखकर युधिष्ठिर का दिल एकदम बैठ जाता है और वो बस एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और उनकी आवाज में एक घबराहट थी जो बढ़ती जा रही थी। वो पूछते हैं, क्या हमारे वृष्णि, भोज, सात्वत सब ठीक हैं? हमारे नाना शूरसेन ठीक हैं? हमारे मामा वसुदेव और देवकी और बाकी सब मामियाँ, राजा उग्रसेन कैसे हैं? और हमारे भाई बलराम, प्रद्युम्न, सब ठीक तो है ना अर्जुन? युधिष्ठिर पूछते गए, एक एक करके हर दोस्त का, हर रिश्तेदार का, हर योद्धा का नाम लिया, लेकिन हर सवाल का जवाब एक ही था, अर्जुन की वो दिल को चीर देने वाली खामोशी। और ये चुप्पी किसी भी बुरे जवाब से कहीं ज्यादा डरावनी थी। और यहीं पे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सारा शोर थम जाता है। जब युधिष्ठिर एक एक करके सबके बारे में पूछ चुके, तब उन्हें आखिरकार उस सच का एहसास हुआ जिसे वो खुद से भी स्वीकार करने से डर रहे थे। उन्होंने अपने मन में हर बुरी से बुरी बात सोच ली थी, पर अर्जुन का दुख उन सबसे कहीं ज्यादा गहरा लग रहा था। अब बस एक ही नाम बचा था, एक ही संभावना जिसके बारे में पूछने की हिम्मत खुद युधिष्ठिर भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर आखिरकार युधिष्ठिर की कांपती हुई आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। वो बोले, भाई मैं अब समझा, तुम्हारी ये हालत, ये खालीपन, इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त, अपने दिल के टुकड़े भगवान कृष्ण के बिना लौटे हो। और बस उस एक पल में वो सारे अपशकुन, अर्जुन का सारा दुख, सब कुछ साफ हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, अर्जुन का ये खालीपन सिर्फ एक दोस्त को खोने का दुख नहीं है, नहीं, ये उस सेंटर को, उस धुरी को खो देने का दर्द है जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी दुनिया घूमती थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी के जीवन का केंद्र ही चला जाए तो फिर पीछे क्या बचता है।